दोस्तों, अगर आप अपने प्लांट्स के लिए एकदम ऑर्गेनिक खाद अपने घर पर रेडी करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं एक सबसे आसान और सबसे सुंदर तरीका। इस खाद के इस्तेमाल से आपके सभी पेड़ पौधे पे ज़्यादा फल आएंगे और ज़्यादा फूल लगने लगेंगे। और इस खाद की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाने के लिए आपको बाजार से कुछ भी चीज़ खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस खाद को बनाने का सारा सामान आपको आपके घर से ही मिल जाएगा। तो घर में खाद बनाने के लिए सबसे पहले हमको लेनी होंगी 3 पेंट की खाली बाल्टियां। अगर आपके पास पेंट की खाली बाल्टियां नहीं हैं तो आप इसकी जगह बेकार पड़े हुए गमले या फिर मटके या फिर बड़े साइज के प्लास्टिक के डब्बों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, जो भी चीज़ आप खाद बनाने के लिए यूज़ करें वो अगर एक ही साइज़ की होंगी तो आपको उनको एक के ऊपर एक रखने में आसानी होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो बाल्टियां हम यूज़ करने वाले हैं इसके ऊपर हमने लाइट ग्रीन कलर कर दिया है। और ये कलर हम मार्केट से लेकर नहीं आए हैं, ये वही कलर है जो हमारे घर में कलर होने के बाद बचा हुआ था। तो अगर आप भी अपने कंपोस्ट टावर को इसी तरह से एक ब्यूटीफुल लुक देना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं या फिर कुछ इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब अगली चीज़ आती है इन बाल्टियों के ऊपर ऐसे नंबर लिखना। नंबर लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमको पता लग पाए कि कौन सी खाद नई है और कौन सी खाद पुरानी है। तो आपको भी अपनी बाल्टियों पर इसी तरह से 1, 2 और 3 नंबर डाल देने हैं। अब इस कंपोस्ट टावर को आपको अपनी छत या फिर गार्डन में एक ऐसी जगह रख देना है जहां इस पर धूप आती रहे। अगर आप इस टावर को एक अंधेरी वाली जगह पर रख दोगे तो इसमें मच्छर और मक्खी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगा, यानी कि आपकी खाद भी देर से बनेगी। तो दोस्तों, अब अगली चीज़ आती है इन बाल्टियों में ऑर्गेनिक वेस्ट ऐड करने की, यानी कि जैविक कचरा ऐड करने की। तो ऑर्गेनिक वेस्ट में हम घर से निकलने वाले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के पील्स यानी कि फल और सब्जियों के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती का यूज़ कर सकते हैं और गार्डन से निकलने वाली सूखी और हरी पत्तियों का भी यूज़ हम ऑर्गेनिक वेस्ट में कर सकते हैं। और अगर आप अपनी ऑर्गेनिक खाद को बहुत तेज़ी से तैयार करना चाहते हो तो जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट आप अपने कंपोस्ट बिन में ऐड कर रहे हो आपको उसको बहुत छोटे छोटे पीसीज में ऐड करना है। इससे क्या होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी फास्ट होगी और जो खाद हमारी 100 से 120 दिनों में बननी थी वो हमारी 40 से 50 दिनों में बन के तैयार हो जाएगी। तो अब जब आप हर रोज पहली बाल्टी में जैविक कचरा डालते जाओगे तो कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह भर जाएगी। तो आपको फिर एक छोटा सा काम करना होगा, पहली बाल्टी को सबसे नीचे कर देना है और दूसरी बाल्टी को ऊपर करके उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट डालना शुरू करना है। कुछ दिनों बाद जब दूसरी बाल्टी भी भर जाए तो उसको सबसे नीचे कर देना है और तीसरी बाल्टी को ऊपर करके उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट भरना शुरू कर देना है। तो दोस्तों, फाइनली कुछ दिनों बाद जब आपकी तीसरी बाल्टी भी ऑर्गेनिक वेस्ट से पूरी तरह से फुल हो जाएगी तो आपको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और पानी ऐड करने के बाद इस बाल्टी को आपको सबसे नीचे रख देना है। और ध्यान रहे, पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना, पानी आपको इतना ही डालना है कि ऑर्गेनिक वेस्ट में थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे। तो दोस्तों, फाइनली अब हमारी पहली बाल्टी जिसमें हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक वेस्ट ऐड किया था उसको हम सबसे ऊपर लेके आ चुके हैं और इससे अब हमको मिलने वाला है 100% प्योर ऑर्गेनिक कंपोस्ट। तो ये देखिए, इसमें जो कंपोस्ट है ये बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हो इस बाल्टी को भी हमने पूरा ऊपर तक फुल किया था और धीरे धीरे ये डिकम्पोज होकर सारा वेस्ट कंपोस्ट में बदल चुका है और इसका जो साइज़ है वो भी आधा रह चुका है और वेट भी इसका काफ़ी कम हो चुका है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो कलर है आप देख सकते हो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। तो ये एक इंडिकेशन है, ये एक पहचान है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बिल्कुल तैयार है और ऑर्गेनिक वेस्ट से वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट में बदल गया है। तो दोस्तों, फाइनली अब हम इस कंपोस्ट को बाहर निकाल लेंगे ताकि ये बाल्टी खाली हो सके और इसमें हम अपना दोबारा ऑर्गेनिक वेस्ट ऐड करेंगे। तो ये देखिए, सारा कंपोस्ट हमने बाहर निकाल लिया है और ये कंपोस्ट बिल्कुल रेडी है। और जो ये बकेट खाली हो चुकी है इसको अब हम दोबारा ऊपर रख देंगे। ये 1 नंबर ऊपर आ गया, उसमें दोबारा ऑर्गेनिक वेस्ट ऐड करेंगे और इसको नीचे रख देंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमको जो ये कंपोस्ट मिली है इसमें वो सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं जो एक प्लांट को चाहिए होते हैं उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए और ज़्यादा फूल और फल देने के लिए। इस कंपोस्ट में हमको नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और ऑर्गेनिक कार्बन, इस तरह के सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। और ये जो कंपोस्ट हमको मिली है इसको हम काफ़ी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई फलों वाला पौधा है तो आप इसको उसमें भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा एक चीकू का पौधा है जिस पे काफ़ी ज़्यादा फूल लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से फल लगे हुए हैं। तो अब हम ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट इसमें भी डालेंगे ताकि हमारे इस प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाएँ और जो छोटे छोटे फूल या फल गिरने की समस्या होती है वो भी इस कंपोस्ट से सारी ठीक हो जाएगी। तो ये कंपोस्ट आप डाल सकते हो अपने सभी फलों वाले और सब्जियों वाले पौधों में। और जब भी हम कोई नया पौधा लगाते हैं तो उसमें भी
इस तरह की किचन वेस्ट कंपोस्ट हमको ज़रूर मिलानी चाहिए, क्योंकि इस कंपोस्ट से सारे न्यूट्रिएंट सॉइल को मिल जाते हैं, सॉइल लूज रहती है और नए पौधे की जो रूट्स हैं वो तेज़ी से बढ़ती हैं और नया पौधा भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो दोस्तों, अब जो हमारी कंपोस्ट बच चुकी है इसको हम स्टोर कर देंगे एक छांवदार जगह में, जहाँ पे इसके ऊपर धूप ना पड़े, क्योंकि अगर ये धूप में रखी रहेगी तो इसके जो माइक्रोब्स हैं वो सारे मर जाएंगे और इसका जो मॉइस्चर लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जब भी आप अपनी बची हुई कंपोस्ट को स्टोर करें, या तो आप उसको किसी पॉलीथीन बैग के अंदर स्टोर करें या फिर उसको छांवदार जगह पर स्टोर करें और कुछ दिनों में एक बार उसमें वाटरिंग ज़रूर करते रहें, क्योंकि अगर आप इसमें पानी नहीं डालोगे तो इसका मॉइस्चर भी उड़ेगा और माइक्रोब सारे मर जाएंगे। तो फिर इस कंपोस्ट की जो वैल्यू है, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, वो काफी कम हो जाएंगे। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि इतनी मेहनत करनी ही क्यों है, हम बाजार से भी तो कंपोस्ट खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन घर पर कंपोस्ट बनाने के 3 सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला, पैसों की बचत। अगर हम अपने घर पर ही कंपोस्ट बनाएंगे तो हमारे हजारों रुपए बच सकते हैं, जिनको हम बाजार से कंपोस्ट खरीदने पे खर्च करने वाले थे। दूसरा, हेल्दी प्लांट ग्रोथ। घर पर जो हम कंपोस्ट बनाते हैं उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन, और इन न्यूट्रिएंट्स के इस्तेमाल से ही जो प्लांट्स हैं वो अपनी ग्रोथ फास्ट करते हैं और ज़्यादा फल और फूल देने लगते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा घर पे कंपोस्ट बनाने का है ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट। अगर हम अपने घर पर ही कंपोस्ट बनाना शुरू कर देंगे तो हमारे घर से निकलने वाला ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि जैविक कचरा हमारे घर में ही इस्तेमाल हो जाएगा और हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन रहेगा। और अगर सभी लोग अपने घर पे कंपोस्ट बनाना शुरू कर दें तो सभी के घर से निकलने वाला काफ़ी सारा जैविक कचरा जो लैंडफिल्स में और पॉल्यूशन में जाके इकट्ठा हो जाता है और हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, वो भी बचेगा और हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोज़ हर रोज़ देखते रहने के लिए अमेजिंग गार्डनिंग को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।